योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली, माहौल बनाया जाता है, ये खबरें चलाई जाती हैं। सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। इन लोगों को आस्था से समस्या है। जब दीप जलते हैं तो परेशानी दो लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। किसी सीएम को हटाया जाएगा तो फिर इसलिए हटाया जाएगा वो काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन योगी उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? हर दंगाई हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब दे करके उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश क्या था, आज का उत्तर प्रदेश क्या है? इतना विकास कांग्रेस के 60 वर्ष के कार्यकाल में नहीं हुआ। इतना विकास समाजवादी पार्टी की 4 बार सरकारें थी, कभी नहीं हुआ। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। कुछ लोगों की बुरी आदतें कभी जाती नहीं हैं और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दर्शकों, उनके बारे में यह कहते हैं कि समय समय पर उनको गर्मी आने लगती है और फिर उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में एक तरफ विकास अनवरत रूप से आगे बढ़ रहा है और ऐसे दंगाइयों के खिलाफ, उपद्रवियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ बाबा की डेंटिंग पेंटिंग भी चल रही है। लेकिन जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी बुरी आदतें कभी नहीं जाती हैं, वैसे ही कुछ लोग ऐसे हैं दर्शकों जो समय समय पर योगी की कुर्सी को खतरे में बता रहे होते हैं। 10, 15, 20, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना होते ही उनको ये सपने आने लगते हैं। ये पूरा का पूरा गैंग है, इसमें बहुत सारे तथाकथित बुद्धिजीवी हैं और बहुत सारे राजनेता हैं। उनको यह लगता है कि डबल इंजन आपस में टकरा रहा है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है। कभी वो लोग कहते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी जाने वाली है, कभी वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है। दर्शकों, इसके पीछे हालांकि लोग बहुत सारी बातें बताते हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह, 2 बड़ी वजह वो ये है कि केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी को हराना नामुमकिन है। इस देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी को चुना है प्रधानमंत्री के रूप में और उत्तर प्रदेश की जनता ने 2022 में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ को चुना था मुख्यमंत्री के रूप में और 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है, उससे पहले ये खबरें लगातार चलती रहती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, 10, 15, 20 दिन और 1 महीने में तो आपको यह सुनने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक वैसा ही एक बार फिर से हुआ। बहुत सारी ऐसी खबरें चली कि देखिए, पार्टी आलाकमान, केंद्रीय नेतृत्व योगी आदित्यनाथ से वो खुश नहीं है, इसलिए योगी को दिल्ली बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो दिल्ली पहुंचे। शनिवार को उन्होंने देश के प्रधानमंत्री, देश की राष्ट्रपति, देश के उपराष्ट्रपति के साथ में मुलाकात की। कहा यह जा रहा था कि उसी दिन गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से भी उनकी मुलाकात होनी है, लेकिन वो दिल्ली में नहीं थे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ रविवार को गाजियाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद में वो चले जाते हैं गढ़गंगा, जहां पर मेला लगने वाला है, उसकी समीक्षा करने के लिए। शाम को दिल्ली पहुंचते हैं, वहां गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं। फिर चले जाते हैं लखनऊ जाकर के जो उनका काम है वो अपना काम कर रहे हैं। कई कार्यक्रम में जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। सुबह सुबह उठ करके वहां उन्होंने जनता दर्शन किए। मतलब जो मुख्यमंत्री का काम होता है योगी आदित्यनाथ वो कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ऐसे लोग जिनको बार बार सपने आते हैं, क्यों सपने आते हैं? क्योंकि बड़े बड़े सियासी जानकार ये कह रहे हैं दर्शकों कि जब तक उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ रहेंगे तो फिर जो लोग 27 में आने का सपना देख रहे हैं उनके लिए दिक्कतें हैं। और दर्शकों, बड़ी बात यह है,
जैसे केंद्र में नरेंद्र मोदी, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ। बीजेपी के पास में उनसे बड़ा चेहरा कोई नहीं है। आपको याद होगा संसद में जब सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से यह पूछा था, अरे कुछ योगी आदित्यनाथ के बारे में कहिए। आपको याद होगा उन्होंने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, 27 में भी वो ही रिपीट होने वाले हैं। लेकिन यह माहौल बनाया जाता है, लेकिन यह भ्रमित लोगों को बार बार किया जाता है। क्यों किया जाता है? केवल सुर्खियों में आने के लिए और यह जताने के लिए कि डबल इंजन आपस में लड़ रहा है। दर्शकों, कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया, जब उन्होंने मुलाकात की, देखिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर जानकारी दी और कहा कि अपना अमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार माननीय राष्ट्रपति जी। दर्शकों, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देख करके क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ को कोई दिक्कत है? ये देखिए तस्वीरें आप देखिए, जो प्रसन्नता उनके चेहरे पर है, क्या आपको लगता है कि कोई तनाव है? और देखिए, फिर उन्होंने मुलाकात की देश के प्रधानमंत्री से, सोशल मीडिया पर जानकारी दी, लिखा आज नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से शिष्टाचार भेंट कर मार्गदर्शन प्राप्त किया और उन्होंने कहा कि आपका सानिध्य हमें कर्मपथ पर अडिग रहने की ऊर्जा देता है। अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। ये तस्वीरें दर्शकों आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देख करके क्या आपको लगता है कि डबल इंजन में कोई तनाव है? ये देखिए, ये प्रसन्नता जो आपको प्रधानमंत्री के चेहरे पर दिखाई दे रही है, ऐसी ही प्रसन्नता आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर दिखाई दे रही होगी। तस्वीरों का सारा खेल है। उन्होंने मुलाकात की उपराष्ट्रपति जी से, बकायदा जानकारी दी, लिखा आज नई दिल्ली में माननीय उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी से शिष्टाचार भेंट की, अपना अमूल्य समय प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक आभार। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। क्या तस्वीरों में देख करके आपको ऐसा लगता है? दर्शकों, ये आप तय कीजिएगा। फिर देखिए, जब वो मिले देश के गृह मंत्री अमित शाह से, और दर्शकों एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो लगातार ये चर्चा करता है कि गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, और जो लिखा बाबा ने कि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की एवं उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया, अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपका हार्दिक आभार। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दर्शक, ये देखिए, दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि माहौल बनाया जाता है, ये खबरें चलाई जाती हैं। ये देखिए, जब वो मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से, यही कहा बीजेपी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की, अपना अमूल्य समय प्रदान करने हेतु आपका हार्दिक आभार। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं दर्शकों। क्या इन तस्वीरों को देख करके आपको ऐसा लगता है कि कोई गड़बड़ है, कोई दिक्कत है? लेकिन दर्शकों, बार बार ये माहौल बनाया जाता है, बार बार ये कहा जाता है कि देखिए योगी को फिर से दिल्ली बुलाया है और अब की बार ये होने वाला है, अब की बार ये होने वाला है। मतलब कुर्सी का पूरा खेल है और कुर्सी जा रही होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, योगी जी लखनऊ पहुंच गए, वहां जाकर के उन्होंने लोगों से मुलाकात की, जनता दर्शन, प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनी। महाराज जी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण हेतु निर्देशित किया। ये देखिए तस्वीरें, ये वहीं की हैं। ये आप देख रहे हैं दर्शकों, ये तस्वीरें ये वहीं की हैं। मुख्यमंत्री जो अपना काम है, अपना काम कर रहे हैं, जहां जहां उनके कार्यक्रम हैं जाकर के वहां लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बड़ा हमला बोल रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के ऊपर। योगी ये कहते हैं
कि आपको गद्दी तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन बुद्धि विरासत में नहीं मिल सकती। बुद्धि पाने के लिए आपको ज्ञान बटोरना होता है। आपको समाज में जाकर के लोगों के बीच क्या समस्याएं हैं आपको ये जाननी होती है, आपको मेहनत करनी होती है। लेकिन आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं और 27 में आने का सपना देख रहे हैं। योगी ये कहते हैं 27 में आप आने का सपना मत देखिए, ये समस्या है आपके साथ में। योगी ये कहते हैं जब जनता ने आपको मौका दिया तो केवल आपने अपने परिवार के बारे में सोचा। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी आपका पीडीए यही है। और दर्शकों, योगी क्या क्या कहते हैं? योगी ये कहते हैं आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है, दंगा मुक्त है, गुंडा मुक्त भी है, अपराध मुक्त भी है। योगी ये कहते हैं पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश दंगा, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है, लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने की बातें ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा प्रारंभ की गई है। क्या कह रहे हैं बाबा, आप खुद सुनिए। और आज उत्तर प्रदेश में पिछले 8 वर्ष के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किए, आज परिणाम सामने है। आज माफिया मुक्त भी है, दंगा मुक्त भी है, गुंडा मुक्त भी है, अपराध मुक्त भी है। परिणाम देश के अंदर टूरिज्म के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है। पिछले 8.5 वर्ष में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, गुंडागर्दी और माफियागिरी से मुक्त हुआ है। लेकिन आज फिर से इस एकता को खंडित करने के लिए जो बातें परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से प्रारंभ किया गया है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी जो सबका साथ की तो बात करता है, लेकिन परिवार के विकास की बात करता है। और इन्होंने 4 बार प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर यही करके दिखाया भी। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं इन लोगों को आस्था से समस्या है, देश की संस्कृति से समस्या है, ये रामद्रोही हैं, ये कृष्णद्रोही भी हैं। योगी ये कहते हैं जब अयोध्या में दीपोत्सव होता है तो फिर इनको समस्या होती है, क्योंकि अपने समय में ये सफाई में नाच गाना करवाते थे। और आज जब भव्य कार्यक्रम अयोध्या में होता है तो फिर इन्हें दिक्कत होती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं। दर्शकों, योगी ये कहते हैं श्री अयोध्या जी के मंदिरों में और घाटों पर जब दीप जलते हैं तो परेशानी 2 लोगों को होती है, एक सपा मुखिया और दूसरा पाकिस्तान को। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। अयोध्या के मंदिरों में, अयोध्या के घाटों में जब दीप जलते हैं तो परेशानी 2 लोगों को होती है, एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को। दर्शकों, योगी ये कहते हैं उत्तर प्रदेश को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता, भारत को विकसित बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन कुछ लोग हैं जिनका अपना पर्सनल एजेंडा है, जो लोग कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता। वो कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो केवल अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। दर्शकों, योगी ये कहते हैं कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं कर सकते हैं वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग विकास नहीं करा सकते वे जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। दर्शकों, यह बहुत सामान्य सी बात है कि अगर किसी सीएम को हटाया जाएगा तो फिर इसलिए हटाया जाएगा वो काम नहीं कर रहा होगा। लेकिन योगी उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? एक तरफ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। देश में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। 70,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है। बुलडोजर माफियाओं की छाती पर लगातार चल रहा है। जो लोग बुलडोजर पर सवाल उठाते हैं उनके बारे में योगी ये कहते हैं माफियाओं के सामने, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे।
योगी ये कहते हैं बुलडोजर जैसी क्षमता, दृढ़ प्रतिज्ञा जिसके भीतर हो वो ही बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। योगी ये कहते हैं आप लोग तो दंगाइयों को, माफियाओं को मुख्यमंत्री आवास पर बुला करके उनके सामने नाक रगड़ते थे, उनको सम्मानित करते थे। योगी ये कहते हैं आज हर दंगाई और माफिया को उसी की भाषा में उसके सीने पर चढ़कर सरकार जवाब देने के लिए तत्पर है। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। हर दंगाई हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। तो दर्शकों यही फर्क है। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश क्या था, आज का उत्तर प्रदेश क्या है। लेकिन समस्या इस बात से है वो लोग जो लगातार सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके सत्ता में आते थे, आज उनका पर्सनल एजेंडा वो फेल हो जा रहा है। क्योंकि जितनी भी विकास की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें सबकी हिस्सेदारी है, कोई भेदभाव नहीं। आप सवाल उठा रहे हैं तो क्या सवाल उठा रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि डबल इंजन आपस में लड़ रहा है। आप 2024 में आपने क्या किया? आपने ये भ्रम फैलाया, आपने ये कहा कि देखिए अगर फिर से बीजेपी की सरकार आ गई योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। क्या हुआ? बीजेपी को नुकसान हुआ। और दर्शकों इसीलिए ये जो गैंग है ये इसीलिए ये भ्रम फैला रहा है। 2027 से पहले आप देखिए ना, वही जो वादे किए जाते हैं, वही जो दावे किए जाते हैं, समाजवादियों की सरकार बनेगी, पीडीए की सरकार बनेगी। लेकिन एक तरफ यह कहा जाता है कि हमारे साथ सर्व समाज का आशीर्वाद है और लोकतंत्र में उसी की जीत होती है जिसके साथ में जनता जनार्दन खड़ी होती है। दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।